एक एक करके पूरा डिटेल में हम इसको देखेंगे। तो आइए जरा हम स्टार्ट करते हैं। जीपीपी माइनस आर। बच्चों जीपीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक प्लांट सनलाइट को यूज करके जो खाना बनाता है टोटल, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, लेकिन सारी की सारा फूड, सारी की सारी एनर्जी प्लांट के पास अवेलेबल नहीं रहती है, क्योंकि उसमें से कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है रेस्पिरेशन में। तो जो चीज बचती है उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आपसे पूछा था कि आर यहां पर क्या है, तो आर है आपका रेस्पिरेटरी लॉस। Decomposition is a process in which the detritus is degraded into simple substance by microbes. Decomposition एक process है in which the detritus is degraded into, detritus किसको बोलते थे? detritus आप बोलते थे dead part of plant और एनिमल को। इसको सिंपल सब्सटेंस में माइक्रोब्स डिग्रेड करते हैं। पहले इनके ऊपर डेट्रीवोरस ऐड करते हैं, अर्थवॉर्म, और आपके ऐड करते हैं डिकम्पोजर, और ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, देन सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। पहला सही है। डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन। नहीं बेटा, फास्टर नहीं होगा, स्लो होगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर लिग्निन और काइटिन होते हैं तो डिकम्पोजिशन का जो रेट होता है वो आपका स्लो हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है। डेट्रीवोरस ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल। बच्चों डेट्रीवोरस में एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल था अर्थवॉर्म। तो डिकम्पोजिशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस, जिसमें एक लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है डेट्राइटस, डेट्राइटस का जो फ्रेगमेंट साइज है वो बड़ा है, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाता है डेट्रीवोरस के द्वारा, और इस प्रोसेस को आप बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें कुछ पार्ट है जो अब आपका नई एनसीईआरटी में नहीं रहा, ठीक है, तो कुछ उसमें उस तरीके से दिया है। तो आप चाहें तो PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कैप्चर बाय प्लांट, तो टोटल लाइट जो प्लांट के पास थी लेस देन 50% लाइट फोटोसिंथेसिस में अवेलेबल थी, और उसमें से भी 2 से 10% एनर्जी और लाइट प्लांट, उसमें से भी 2 से 10% लाइट प्लांट यूटिलाइज करते हैं फूड बनाने में, जिसको आप जीपीपी बोलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर सी से जाएगा, फोर्थ। ये देखिए, ये आपके सिलेबस में है, ये वाला पोर्शन अब उतना, ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन, तो डी का आपका जाएगा 1, मैंने आपको बताया था, ठीक है, डी का आपका जाएगा 1। मैंने ओशन की प्रोडक्टिविटी आपको बताई थी, टेरेस्ट्रियल की भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, और ए का जाएगा 2, ठीक है, 70% आपका डिजोल्व है ओशन में, और बी का जाएगा आपका 3rd। तो आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन 4th। Which of the following statement is not correct? Pyramid of biomass in C is generally upright. C में upright नहीं होता है बच्चों, आपका inverted होता है। फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा? आपका ज़ूप्लैंक्टन्स खाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये है फाइटोप्लैंक्टन्स, ये है ज़ूप्लैंक्टन, ये स्मॉल फिश, ये लार्ज फिश। तो स्ट्रेट नहीं है, इन्वर्टेड है, तो ये आपका गलत हो गया। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, करेक्ट है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, करेक्ट है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है अपराइट होता है। कैसा होता है? अपराइट होता है। तो आप चाहें तो यहां पर देख सकते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास ज्यादा होंगे, लायन कम होंगे, तो कैसा हुआ? अपराइट हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, आर है आपका रेस्पिरेटरी लॉस, आर है आपका रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
मैच द ट्रॉपिक लेवल विद देयर करेक्ट स्पीशीज। बच्चों सबसे आसान आप पकड़ लीजिए, ग्रास। ग्रास क्या है? ग्रास है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो सी का जाएगा एस, सी का जाएगा एस। सबसे आसान पकड़िए, काय को रिस्क लें। ग्रास को खाएगा रैबिट, तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आपका जाएगा बी का आर, बी का आर। जब दो मिल गए हैं तो बाकी दो आ ही जाएंगे, तो आपका जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। इन रिलेशन टू, आप देखिए प्रोडक्टिविटी पे कितने क्वेश्चंस हैं। प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि एनपीपी प्लस रेस्पिरेटरी लॉस इज इक्वल टू जीपीपी। तो जीपीपी टोटल एनर्जी, जो एनपीपी से ज्यादा ही होगी, ये करेक्ट है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी वन एंड सेम, ये आपका गलत हो गया। दोनों सेम नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आप रिलेशन देख सकते हैं, रिलेशन है, ये गलत हो गया। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नहीं, लेस नहीं है आपका, ये आपका मोर हो गया है, ठीक है। और ऑलवेज भी नहीं बोलेंगे हम। अब एक टॉपिक होता था इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, जो अभी आपको पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। तो यहां मोर आपका आएगा, ये आपका गलत हो गया, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। Which of the following statement is incorrect? Energy content gradually increase from first to fourth tropic level। बच्चों फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या है? लोअर ट्रॉपिक लेवल है, और फोर्थ क्या है? हायर ट्रॉपिक लेवल है। तो बच्चों जब आप लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है, एनर्जी आपकी डिक्रीज होती है। आंसर हमें मिल गया। नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ये आपका सही है। पिरामिड ऑफ नंबर में आपने देखा। एनर्जी कंटेंट डिक्रीज, ये भी सही है। बायोमास डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ये भी सही है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर, बताइए कहां पर, कौन से वो दो फैक्टर हैं जो आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्टर इन द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। बच्चों वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट होगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, एरोबिक कंडीशन होगी तब भी डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, ठीक। शुगर या नाइट्रोजनस कंपाउंड होंगे आपके, या अमीनो एसिड होगा तब भी फास्ट होगा। रिच इन लिग्निन नहीं बच्चों, ये लिग्निन और कार्टिन होता है तो डिकम्पोजिशन स्लो होता है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड? कौन सा पिरामिड है जो आपका जनरली क्या है? इन्वर्टेड है। बच्चों पिरामिड ऑफ एनर्जी आपको पढ़ाया था, ऑलवेज खड़ा, ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ये होगा आपका इन्वर्टेड, ठीक। तो आपका आंसर जाएगा डी। Which type of ecological pyramid would obtain with the following data? बच्चों प्राइमरी प्रोड्यूसर, आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे नीचे वाला का वजन सबसे कम है, 10 ग्राम है। फिर वजन और बढ़ गया 60 ग्राम, फिर वजन और बढ़ गया 120 ग्राम। तो आप देखिए इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड कहां मिलता है? इन्वर्टेड पिरामिड बायोमास, ठीक है। आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम भी आप बोल सकते हैं। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। विच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम बायोमास? ठीक है, बताइए जरा, विच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम बायोमास? क्या आंसर आपका जाएगा? विच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम बायोमास? लेक है, पॉन्ड है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, बताइए।
सबसे ज्यादा बायोमास आपका कहां मिलेगा? सबसे ज्यादा आपका मिलेगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। तो सबसे ज्यादा आपका जो मिलेगा वो मिलेगा आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ प्लांट अरेंज इन अ वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयरिंग डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी सीन इन, बताइए क्या जाएगा? प्रेजेंस ऑफ प्लांट, जहां आपको बहुत अच्छी डाइवर्सिटी मिलेगी। कहां पर आपको एक बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्सिटी मिलेगी? कहां आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेटिफिकेशन मिलेगा? बताइए। ट्रॉपिकल सवाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कहां मिलेगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर डाइवर्सिटी अच्छी होती है, तो यहां आपको बढ़िया सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर आप आगे चलेंगे। द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। बच्चों, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट वो रीजन थे जहां पर लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं थी। इसका मतलब वहां पर ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब लाइट ही नहीं है फोटो ऑटोट्रॉप्स वहां नहीं मिलेंगे। तो वहां पर आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मिलेंगे, जो कौन सी एनर्जी यूटिलाइज करके खाना बनाएंगे? ये आपकी केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके खाना बनाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। टर्म इकोसिस्टम बताइए। टर्म इकोसिस्टम दी थी आपके टेंसले ने। ठीक है, टर्म इकोसिस्टम दी थी आपके टेंसले साहब ने। Which one of the following is characteristic feature of cropland ecosystem? cropland ecosystem कैसा इकोसिस्टम था बच्चों? मैनमेड इकोसिस्टम था, बताया था। और मैनमेड इकोसिस्टम के अंदर आपकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, बताया था, वो बहुत कम मिलेगी, क्योंकि एक नेचुरल इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है। तो लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, ऑप्शन जाएगा आपका सेकंड। इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप देखिए, प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन से क्वेश्चन ज्यादा हैं। अच्छे से पढ़ के जाना बेटा इस टॉपिक को। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना इस टॉपिक को। ठीक है। इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, टोटल को बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। बच्चों, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आप फॉरेस्ट में जाओगे तो बॉटम में आपको क्या मिलेंगे? बॉटम में आपको फॉरेस्ट में ग्रास मिलेंगे, हर्ब्स मिलेंगे। थोड़े हाइट पर आपको क्या मिलेंगे? श्रब्स मिलेंगे। और टॉप में आपको मिलेंगे ट्री। तो टॉप पे किनकी हाइट होगी? ट्री। और बॉटम में आपको मिलेंगे ग्रास और हर्ब्स। तो आपकी लेयर्स बन गई। वर्टिकल लेयरिंग को आप क्या बोलते हैं? वर्टिकल लेयरिंग को आप बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉपिक लेवल। बच्चों, लिविंग मटेरियल की बात की है, एट अ ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो अगर मैं ऑर्गेनिक मैटर की बात करूं, या बायोमास की बात करूं, या लिविंग मटेरियल की बात करूं, या ड्राई वेट की बात करूं, ऑर्गेनिक मैटर की बात करूं, बायोमास की बात करूं, लिविंग मटेरियल की बात करूं, तो आप स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। अगर मैं इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करूं, किसी एरिया पर, है ना, किसी आपके घर के पीछे एक एरिया है, उस एरिया में कितना इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इसको स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। कितना ऑर्गेनिक पार्ट है, इसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। मोस्ट एनिमल दैट लिव इन डीप ओशियनिक वाटर। ठीक है, डीप ओशियन के अंदर आपके ज्यादातर मिलेंगे डेट्रीवोरस। डीप ओशियन में आपके कंज्यूमर ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, वहां फोटोसिंथेसिस करने वाले लोग कम मिलेंगे, वहां लाइट कम आती है, तो वहां कंज्यूमर ज्यादा मिलेंगे, वो लोग मरेंगे, तो उनके ऊपर ऐड करने वाले डेट्रीवोरस आपके ज्यादा मिलेंगे। इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी एट प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर लेवल पर है 20 जूल ऑफ एनर्जी, तो तोते के पास, मोर के पास कितनी एनर्जी जाएगी? इस पर जाएगी 2,
इस पे जाएगी 0.2, इस पे जाएगी 0.02। ठीक है, तो 20 से गई 2, 0.2, 0.02।